अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है विद वेलोसिटी वी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, कमेंट करवाइए कि क्या होगा। देखो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स कंपलसरी है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा होता है, ठीक है। ध्यान देना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अगर स्पीड पे मैं कमेंट करूं तो यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी इधर, यहाँ वेलोसिटी इधर, मैग्नीट्यूड भले ही सेम है बट डायरेक्शन लगातार चेंज होने की वजह से मैं कहूंगा वेलोसिटी जो है वो क्या होगी हमारे पास, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड साथ में उसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट है बट डायरेक्शन वेरिएबल है, इसलिए वेलोसिटी गारंटेड नॉन यूनिफॉर्म होगी, वेरिएबल होगी। क्लियर। साथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैं एक्सेलरेशन पे कमेंट करूं तो इसमें केवल और केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जिसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाई रेडियस। अब वी कांस्टेंट है, नो डाउट स्पीड कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो गया एक्सेलरेशन का, बट ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा हमेशा, तो डायरेक्शन लगातार देखो वेरी कर रही है, या डाउनवर्ड सेंटर की तरफ, या राइट में सेंटर की तरफ, या अपवर्ड सेंटर की तरफ। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे अगर कमेंट की जाए तो भले ही इसका मैग्नीट्यूड तो नो डाउट कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, बस की डायरेक्शन लगातार वेरी होने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या हो गया हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से टेंजेंशियल तो जीरो ही हो गया, तो नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल के ही बराबर हो जाएगा, जो कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के दोनों ही क्या होंगे हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, पी इज नॉट अ कांस्टेंट, ए इज नॉट अ कांस्टेंट, फोर ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार कल से अपन कंटेंट आज का जो टॉपिक है वो रिवाइज करते हैं एक बार जरा। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मैं जनरल सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ। सर्कुलर मोशन में देखो लगातार वेलोसिटी तो नो डाउट चेंज होगी क्योंकि पार्टिकल लगातार मुड़ेगा, तो वेलोसिटी वेक्टर तो कभी भी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, गारंटेड वेरिएबल हो। क्लियर। साथ में सेंटर के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर की अगर बात करूं तो पोजीशन वेक्टर भी लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, तो पोजीशन भी वेरिएबल, वेलोसिटी भी वेरिएबल, तो मोमेंटम p इक्वल टू एम बी भी वेरिएबल। अब फोर्स पे कमेंट करते हैं। तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम होता है पार्टिकल की स्पीड को चेंज करना, तो टेंजेंशियल होता है द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। क्लियर। अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में हुआ तो सपोर्ट करेगा वेलोसिटी को, और अपोजिट में हुआ तो अपोज करेगा। सेंट्रीपिटल का जो वैल्यू होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर वाई आर, और इसका काम होता है पार्टिकल को घुमाना। अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो गारंटेड तो एसी होगा ही होगा, और उसकी डायरेक्शन लगातार सेंटर की तरफ होने के लिए बदलती जाएगी। तो एसी नॉन यूनिफॉर्म होगा, एटी भी लगातार बदलेगा, अगर होगा तो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो दोनों का वेक्टर सम भी लगातार बदलता जाएगा। कैसे बदलेगा, यहाँ एसी मान लो इधर एटी हुआ तो इधर ए आ जाएगा नेट, इस पॉइंट पे देखो तो इधर एसी सेंटर की तरफ अलोंग द टेंजेंट एटी, तो इधर हो जाएगा ए, तो ए देखो तो लगातार बदलता जाएगा हमारे पास। तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म। कुल मिला के ध्यान से देखो तो कोई सा ही पोजीशन वेक्टर, कोई सा ही लीनियर वेक्टर देख लो, इन सब में से पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर, फोर्स वेक्टर, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी गारंटेड नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये सारे के सारे लीनियर वेक्टर जो है वो क्या होंगे, गारंटेड नॉन यूनिफॉर्म होंगे इन सर्कुलर मोशन। सोचने की जरूरत ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।